हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी तो ट्रेड करने, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे अपनी टेरिटरी बना ली। तो इसी के बारे में पूरा जानेंगे कि कैसे वो ट्रेड करने आए थे और धीरे धीरे अपनी टेरिटरी बनाते चले गए। तो चलिए देखते हैं कैसे उन्होंने क्या था कि औरंगजेब क्या था, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। औरंगजेब के बाद जो औरंगजेब मुगल रूलर्स में हम देखते हैं कि औरंगजेब लास्ट रूलर था जो कि पावरफुल था। और उसके बाद जितने भी रूलर्स आए वो सभी क्या थे कि सभी केवल नाम मात्र के थे। तो ऐसे में क्या होता है कि 1707 मतलब 1707 में क्या होता है, जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है, तो वहाँ के धीरे धीरे जो सूबेदार होते हैं, जमींदार होते हैं, वो धीरे धीरे पावरफुल होने लगते हैं और पावरफुल होने लगते हैं और दिल्ली का जो कंट्रोल होता है धीरे धीरे पूरे देश पे वो ख़त्म होने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही 18वीं सेंचुरी के जो हाफ में यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पावर जैसे ब्रिटिशर्स आते हैं, उन्होंने भी अपना ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर देते हैं और अपनी धीरे धीरे टेरिटरी बनाते हैं। तो ये हम इसमें देखेंगे कि कैसे आए और कैसे कि अपना टेरिटरी अपना इस्टेब्लिश कर लिए। तो देखते हैं, ये आपका एक पिक्चर है जिसमें ये बताया गया है कि बहादुर शाह और उसके बेटे को क्या क्या है अरेस्ट कर लिया है किसने, कैप्टन हडसन ने। आफ्टर औरंगजेब जो सबसे मुगल रूलर्स था, उसके बाद ऐसा कोई मुगल्स नहीं होता है जो कि सिंबॉलिक के तरीके से तो रहते हैं बादशाह, लेकिन उसमें उसका कोई पावर नहीं होता और उसका कोई कंट्रोल भी नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है 1857 में एक अंतिम मुगल बादशाह जो होता है उसका नाम बहादुर शाह जफर होता है। सब उसी को अपना लीडर मान लेते हैं। उस टाइम जो रिवॉल्ट होता है 1857 में, तो उसमें जब बहादुर कंपनी की जीत होती है, तो ऐसे में क्या होता है, बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया जाता है और उसे रंगून भेज दिया जाता है। और जो उसके बेटे, उसके सन होते हैं, उनके बेटे होते हैं, उसको गोली मार दी जाती है, शूट आउट कर दिया जाता है। तो इसी में ये आपको पिक्चर इसमें दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। इन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, ये वहाँ के इंग्लैंड के जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट होती हैं, वो वहाँ के चार्टर पे साइन कर देती है और ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट में व्यापार करने का ऑर्डर मिल जाता है कि, और उसमें इस कंपनी में ये चार्टर में लिखा रहता है कि और अदर कंपनी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर कोई दूसरी कंपनी ईस्ट में व्यापार नहीं कर सकती है। लेकिन वो जो चार्टर होता है वो यूरोपियन कंट्री को नहीं रोक पाता। जो यूरोपियन और ये क्या होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रिटिश, यहाँ पे ब्रिटेन यहाँ पे दिख रहा है, ब्रिटिश यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं नो और केप ऑफ गुड होते हुए इंडिया में आते हैं। जैसे ही इंडिया में आते हैं, जो यहाँ पे मर्केंटाइल क्या होता है, मर्केंटाइल होता है अब बिजनेस इंटरप्राइजेज द मेकर्स प्रॉफिट, मतलब जो क्या होते हैं वो मर्केंटाइल वो होते हैं जो कम दाम पे अपने गुड्स खरीदते हैं और हाई प्राइस में सेलिंग करते हैं, उसे मर्केंटाइल कहते हैं। तो ये जो धीरे धीरे क्या हुआ, चीप खरीदते हैं और उस पर हाई प्राइस पे बेचते हैं। अब है द रॉयल चार्टर, लेकिन इसमें क्या हुआ, जो यूरोपियन पावर को इसमें इंटर करने से ईस्टर्न मार्केट में नहीं रोक पाई जो ये चार्टर था। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे जो इंग्लिश शिप है वो क्या करती है, अफ्रीका के राउंड होते हुए, राउंड गुड होते हुए इंडिया में आती है। तो वो देखते हैं पहले ही यहाँ पे पुर्तगीज जो ऑलरेडी आगे अपनी कंपनी स्थापित कर लिए हैं। तो ऐसे में क्या होता है, और वो अपनी कंपनी कहाँ स्थापित किए होते हैं, बेस इन गोवा में एस्टेब्लिश कर लिए होते हैं। इनफैक्ट इट वाज वास्को डिगामा, जो वास्को डिगामा था वो भी पुर्तगीज थे। तो उसने क्या हुआ ना, सबसे पहले इंडिया में जो समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में। बाई अर्लियर 17th सेंचुरी डच टू वेयर एक्सप्लोटिंग एंड पॉसिबिलिटी टू ट्रेड इन द इंडियन ओशन। और डच को भी लगने लगा था कि यहाँ पे
और सून एज फ्रेंच ट्रेडर अराइव द एट जेम। इसमें क्या हुआ था, फ्रेंच भी आ गए थे। तब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे ये ऑल कंपनी यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो इंडिया में कॉटन, सिल्क काफ़ी बड़ी मात्रा में बिग मार्केट है। यहाँ से पेपर, क्लैव, कार्डमम, चिनमन, तो कार्डमम से इलायची जो हो गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये क्या होता है कि यहाँ से ये सस्ते दामों पर परचेज करके ले जाते थे और वहाँ पे हाई प्राइस पे बेचते थे। तो ऐसे में क्या होता है कि धीरे धीरे जब ये 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ, दोनों में ये अपने आपस में ही कंपनियाँ अपने लगने लगी। कोई किसी का शिप ब्लॉक कर देता था, तो या कोई किसी का अगर शिप पानी में डुबा दिया, या किसी की सप्लाई रोक दी, या किसी का रूट ब्लॉक कर दिया, तो ऐसे इन दोनों में, इन कंपनियों में क्या हुआ कि आपस में लड़ाई होने लगी थी। तो ऐसे में क्या होता है कि अब ये कंपनी आपस में लड़ने लगी। दिस एफर्ट फॉर्चुनेटली सेटलमेंट प्रॉफिटेबल। तो ऐसे में क्या हुआ कि सभी जो वहाँ के लोकल रूरल्स हैं उन्हें क्या होने लगी, लॉस होने लगा। और पॉलिटिक्स, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, कैसे अपना जो बंगाल है वहाँ पे अपना ट्रेड स्टार्ट करती है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप ये क्या करती है, जो हुगली रिवर है वहाँ की कोलकाता में, वहाँ पे 1651 में अपना क्या करती है, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है। अब एक रिवाज, और उसमें कंपनी में जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें फैक्टर्स के नाम दिया जाता है। द फैक्ट्री वाज हाउस होल्ड, और उसमें क्या होता है, वेयर हाउस, जहाँ हो एक वेयर हाउस बनाया जाता है जहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं और वहीं पे गुड्स रखे भी जाते हैं। और कंपनी ने अपना ऑफिशियल सेटअप भी यहीं बनाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे कंपनी क्या हुई, अपनी बिल्डिंग सेटलमेंट, और मुगल ऑफिशियल उसने क्या किया, ज़मींदारी राइट्स थ्री विलेज, और उसे जो कंपनी थी उसे ज़मींदारी मिल गई थी, उसने 3 गांव ले लिए। और वन ऑफ दिस वाज, उसमें क्या था, उसी का नाम था कालिकाता। एक गांव था, उसने 3 गांव लिया कंपनी ने, जिसका क्या था नाम, एक था कालिकाता, और उसे बाद में हम क्या कहते हैं, कोलकाता के नाम से जाना गया। ठीक है। मुग़ल बादशाह औरंगजेब, इसने क्या किया, इन्होंने फरमान इशू कर दिया और कि आप यहाँ पे कंपनी जो है ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। द कंपनी ट्राई टू कंटिन्यूसली प्रेस, और कंपनी क्या हुआ, कंपनी यहाँ पे धीरे 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 क्या करने लगी, प्राइवेट ट्रेड, मतलब जो कंपनी के व्यापारी होते थे वो यहाँ पर ट्रेड तो करते ही थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुए, वो अपनी प्राइवेट ट्रेड भी चलाने लगे। तो दिस पे बंगाल नवाब, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान। वो क्या हुआ, वो उसे उसकी जो रेवेन्यू थी धीरे धीरे क्या होने लगी, लॉस होने लगी, और वो लॉस में जाने लगा। तो ऐसे में क्या होता है कि हाउ ट्रेड लेड इज टू बैटल्स। अब देखो बैटल होता है, हम जानेंगे कौन सा बैटल होता है, यहाँ पे प्लासी का बैटल होता है। थ्रो, इसमें क्या होता है, 18वीं सेंचुरी में कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड नवाब के बीच क्या होता है, धीरे धीरे वो कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, क्योंकि उसकी क्या हुई थी कि रेवेन्यू कम होने लगी थी नवाब का, मुर्शिद कुली खान का। तो मुर्शिद कुली खान औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो नवाब उसके बाद ऑटोनोमस हो गया था, मुर्शिद कुली खान आता है। मुर्शिद कुली खान और के बाद मृत्यु के बाद जो होता है, जो फ्लो उसका आता है अली वर्दी खान, देन क्या आता है सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है, तो ऐसे में क्या होता है, ईच वन ऑफ द, मतलब इसमें से सभी क्या थे, स्ट्रॉन्ग रूलर्स हुआ करते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, कंपनी और इसके बीच दोनों में बनती नहीं थी। तो कंपनी वाले ने बोला कि कंपनी ने जैसे धीरे धीरे अपना क्या किया, अपना कुछ वो ट्रेड खोला, तो उसने क्या किया, उसने ट्रेड रोकने के लिए बोला। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो मिंट ऑफ कॉइन थी उसे बंद करवा दिया कंपनी। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक्सटेंडिंग, यहाँ पे कंपनी क्या करती है, उसे क्लेम करती है। फिर बंगाल का जो गवर्नर होता है वो नवाब, क्या नाम था उसका, कि सिराजुद्दौला क्या करता है, एक दिन
डिक्लेयर द डेट द अनजस्टिस डिमांड ऑफिशियल रनिंग। और वो क्या करता है, कंपनी उससे सोचती है कि हम कैसे भी बात मनवा लें, लेकिन वो बात नहीं मानते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक बैटल का युद्ध, बैटल आप बोलते हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद क्या होता है एक युद्ध होता है, जैसे बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ प्लासी, इसमें क्या होगा, बैटल ऑफ प्लासी से पहले हम ये जानते हैं पपेट। पपेट क्या होता है, पपेट मतलब होता है लिटरली अ टॉय। मतलब क्या होता है, ये पपेट एक टॉय टाइप का होता है, जिसको हम क्या करते हैं स्ट्रिंग मतलब धागे से क्या होता है उसको नचाते हैं, मतलब पपेट मतलब कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे इसमें क्या होगा, पपेट मतलब क्या होता है कठपुतली, इसको हम अपने उंगली से नचाते तो उसका नाम होता है पपेट। तो आते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी होता है, इसको पहले ये भी जान लें कि प्लासी का जो बैटल ऑफ प्लासी जो कहाँ हुआ था, प्लासी में हुआ था। और इसका नाम प्लासी क्यों पड़ा, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू यू नो हाउ प्लासी, मतलब प्लासी नाम इसका कैसे पड़ा, इसके बारे में जानेंगे कि वहाँ पे क्या होता था ना, प्लासी का जो एक ट्री हुआ करता था और उस पर क्या होता था, प्लास के फूल हुआ करते थे। तो वहाँ पे बहुत ही वो ब्यूटीफुल फ्लावर होता था, रेड फ्लावर होते थे, और उससे क्या होता था गुलाल बनता था। और ये इस पाउडर को होली फेस्टिवल में यूज़ किया जाता था। तो धीरे धीरे जो ये प्लासी, ठीक प्लास का जो था, इसे क्या कर दिए हम, इसको प्रोनाउंस प्लासी प्लासी करने लगे, प्लासी का। तो ये प्लासी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो यहीं पे होता है 1756 में सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो ये प्लासी का युद्ध होता है। तो इसमें देखते हैं कैसे होता है ये युद्ध। तो इसमें क्या होता है, जैसे अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है 1756 में, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे ये होता है। 1756 में जैसे ही सिराजुद्दौला नवाब बनता है बंगाल का, अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है, तब क्या होता है सिराजुद्दौला वहाँ का जैसे ही नवाब बनता है, नवाब बनने के बाद ये पावरफुल होता है और ये कंपनी के जो पपेट के रूप में काम नहीं करता, ये नकार देता है हमेशा। तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनी और इसके बीच, दोनों के बीच सही से काम नहीं हो पा रहा था और इसकी रेवेन्यू धीरे धीरे कम होते जा रही थी। तो नवाब क्या करता है, एक दिन 30,000 जो अपने 30,000 जो सोल्डर्स होते हैं उसे लेकर इंग्लिश जो फैक्ट्री कासिम बाज़ार होता है उस पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद वहाँ के जो कंपनी होती है ऑफिशियल, वहाँ पे कासिम बाज़ार के पास उसमें वेयर हाउस जो होते हैं उसे लॉक कर देता है। वहाँ के जो इंग्लिश मैन होते हैं उन सबको पकड़ के ब्लॉक करके वहाँ पे शिप के बाहर तरफ भेज देता है। देन वो मार्च करता है किसके, कलकत्ता की तरफ, बोलता है अब हम कोलकाता में आक्रमण करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, ऑन द हायरिंग न्यू फॉर कोलकाता कंपनी। तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ से रॉबर्ट को वहाँ पे ब्रिटेन से क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव आते हैं कंपनी की तरफ से, और सिराजुद्दौला के बीच एक युद्ध होता है जिससे 1757 में। और इस युद्ध में क्या होता है कि जैसे ये भी युद्ध होता है कि युद्ध में जैसे अब क्या होता है, नवाब और सिराजुद्दौला जैसे ही यहाँ पे आते हैं, तो जो मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला का सेनापति होता है, वो क्या होता है, उसे रॉबर्ट क्लाइव जो होता है ये अपनी तरफ मिला लेता है। और दोनों जैसे ही रणभूमि में आके खड़े होते हैं, तो उसकी जो उनका जो सेनापति होता है वो आया तो रहता है सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन रणभूमि में अपनी इस पूरी सेना लेके रॉबर्ट क्लाइव की तरफ जाके खड़ा हो जाता है। कुछ ऐसे जो थोड़े बहुत बचते हैं जो कि राजा की तरफ रहते हैं, और दोनों में युद्ध होता है और राजा की हार होती है। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफ़र को वहाँ बंगाल का नवाब बना देता है। तो ये था प्लासी का युद्ध। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, हमारा जो सेकेंड वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि मीर जाफ़र जो था वो कैसे नवाब बनता है, और फिर मीर जाफ़र को हटा के किसको नवाब बनाया जाता है, और फिर जो युद्ध होता है उसके बारे में हम देखेंगे कौन सा युद्ध होता है। जैसे अभी हम प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी पढ़े, और अब जो पढ़े होगा बैटल ऑफ बक्सर होगा, तो बक्सर का युद्ध भी देखेंगे कैसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।